हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल ललित एनसीईआरटी में। और आज हम सेकंड न्यूमेरिकल लेके आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि समान परिमाण के दो आवेश हैं, मतलब उसकी इनकी जो वैल्यू है वो इक्वल है और वो एक दूसरे पर 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। यदि उनके बीच की दूरी को हम 0.5 मीटर कम कर दें, 0.5 मीटर कम कर दें, तो उनका जो बल है वो बढ़कर 2 न्यूटन से बढ़कर 18 न्यूटन हो जाता है। क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास समान आवेश के दो समान परिमाण के दो आवेश है, मतलब जितनी वैल्यू Q1 की है उतनी ही Q2 की भी है। ठीक है, ये चार्ज है और इनके बीच का जो फोर्स है अभी वो आपको 2 न्यूटन दे रखा है। ठीक, और माना लेट सपोज जो उनकी डिस्टेंस है वो अभी r है। नेक्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो डिस्टेंस हमने r मानी है वो नेक्स्ट कंडीशन में बाकी सब चीज सेम है, बस क्या हो जा रहा है, जो डिस्टेंस है वो कह रहा है कि वो 0.5 मीटर कम हो जाती है। जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर कम हो जाती है, जिससे कि जो फोर्स है वो बढ़कर 18 न्यूटन हो जा रहा है। ठीक, ऐसे केस में आपको ये बताना है कि r पहली कंडीशन में क्या था, और साथ में ये भी बताना है कि Q2 और Q1 की जो वैल्यू है, यानी उनका जो अमाउंट है या कह सकते हैं उसमें कितना चार्ज है वो भी फाइंड आउट करना है, मतलब परिमाण भी बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये दो चीजें निकालनी है। तो कैसे होगा, एक बार थोड़ा सा आप लोग भी दिमाग लगाइए और इसको फिर हम सॉल्व करते हैं। तो आइए बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे होगा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो जैसा कि हमारे पास कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम, कूलाम के नियम से हम जानते हैं F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r², जिसको हम कहीं कहीं पर F बराबर K इंटू Q1 Q2 अपॉन r² भी लिखते हैं। यहाँ पर पहली कंडीशन में आपको 2 न्यूटन का फोर्स दे रखा है, जो K की वैल्यू है वो 9 × 10⁹ हो गई। Q1 और Q2 सेम फोर्स के हैं, तो ये हो जाएगा Q इंटू Q, क्योंकि हमने मान लिया है Q1 बराबर Q2 बराबर Q। ठीक हो गया, और R जो है वो R ही है। ये पहली कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि फोर्स अब 18 न्यूटन हो गया है, बाकी सब कुछ सही है अपनी जगह पर, जो चार्ज है वो भी ठीक है, और जो डिस्टेंस है वो अब हो गई है 0.5 मीटर कम। तो ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशनों को हमने सॉल्व करके यहाँ से वैल्यू निकालनी है आर की। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक में समीकरण दो से डिवाइड कर देंगे। उससे क्या होगा, ये कुछ कुछ चीजें हमारी आपस में कट जाएगी और हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो लिखेंगे ऊपर से समीकरण एक में समीकरण दो से भाग करने पर। ठीक हो गया, अब ये हो जाएगा, जैसे ही हम डिवाइड करेंगे ये इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरीके से, 2/18 इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू Q² अपॉन r², और होल अपॉन हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू Q² अपॉन r-0.5 का होल स्क्वायर। अब जो जो चीज कटने वाली है उनको अगर हम काट दें तो हमारे पास वैल्यू बन के आएगी 1/9 इक्वल टू r-0.5 का होल स्क्वायर अपॉन r²। अब ये कैसे हुआ आपको पता ही है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास जो, अब देखिए,
दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर रूट लगा दूं, क्योंकि क्या है यहाँ भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट, मैं दोनों साइड का वर्गमूल लेने पर तो ये हो जाएगा 1/3 इक्वल्स टू r माइनस 0.5 अपॉन r। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से, एक बार अगर आप प्लस साइन ले लेंगे, क्योंकि वर्गमूल से जब नंबर बाहर निकलता है तो उसमें उसमें दोनों साइन होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में r माइनस 0.5 अपॉन r इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 1/3, तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 3r माइनस 1.5 इक्वल्स टू r। देन ये इधर आएगा, ये हो जाएगा आपका 3r माइनस r इक्वल्स टू 1.5। okay, now 2r equals to 1.5, then r equal to 1.5 upon 2, तो ये अप्रोक्सीमेट 0.75, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.75 मीटर आ जाएगा। तो ये कंडीशन आ गई प्लस साइन में। ठीक है, अगर मैं साइन क्या लूँ, चेंज कर दूँ, मतलब अब माइनस साइन लेने पर, माइनस साइन लेने में क्या होगा, यानी ऋण चिन्ह लेने पर ये हो जाएगा r माइनस 0.5 अपॉन r इक्वल टू -1/3। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा r माइनस 0.5 इक्वल टू माइनस का, यहाँ पर तो हो जाएगा आपका 3 से मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा माइनस का r, तो ये हो जाएगा आपका 3r माइनस 1.5 इक्वल्स टू माइनस r। तो यहाँ के हो जाएगा 4r और ये हो जाएगा 1.5, देन r इक्वल्स टू 1.5 अपॉन 4, तो ये अप्रोक्सीमेट 0.375 मीटर आ जाएगा। तो हमारे पास प्लस साइन होने पर हमें मिला 0.75 मीटर और माइनस साइन होने पर मिला हमें 0.375 मीटर। तो यहाँ पर जो आंसर करेक्ट माना जाएगा वो माना जाएगा पहला वाला। ठीक है, क्यों माना जाएगा, देखिए इस साइन, इसमें क्या है, ये जो दूरी है ना, ये पहली वाली दूरी से भी कम हो गई है, इसीलिए इस दूरी को माना जाएगा। क्योंकि पहले जो दूरी थी वो क्योंकि उसने क्या कहा, पहले की दूरी से 0.5 मीटर दूरी कम हो गई, यानी पहले कुछ दूरी ज्यादा होगी ना, तभी तो 0.5 मीटर कम हुई है। अब जो पहले जो ये वाला है, इसमें तो दूरी ऑलरेडी 0.5 से कम है, इसलिए ये आंसर कंसिडर नहीं किया जाएगा, ऊपर वाला आंसर कंसिडर होगा। तो यहाँ पर जो आर निकला है वो 0.75 मीटर निकला है, यही इसका राइट आंसर है। और अब आपको निकालना है चार्ज। तो चार्ज निकालने के लिए आप इसको किसी में भी एक इक्वेशन में रख लीजिए जो हमारे पास था। जैसे कि पहली इक्वेशन थी आपके F बराबर 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आप इस वैल्यू को रख लेंगे तो 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 0.75 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये कुछ इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो ये बन जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 0.75 का होल स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹। तो इसको सॉल्व करके ये आएगा लगभग आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आ रहा है 125 इंटू 10⁻⁻12। अब जैसे ही आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से साइन हटाएंगे, इसका स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो ये अप्रोक्सीमेट प्लस माइनस के साइन के साथ 11.18 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास चार्ज और डिस्टेंस दोनों निकल गई। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। पहले आपको इसने कहा था कि आपको सबसे पहले उसने आपको दूरी नहीं दे रखी थी। ठीक है, सबसे पहले हमने कूलाम का नियम लगाया, हमने दो इक्वेशंस बनाई,
सेकंड में फिर हमने इक्वेशन वन में सेकंड से भाग दिया, वहाँ से हमने आर निकाला, फिर उस आर को हमने इक्वेशन फर्स्ट में रखा और वहाँ से हमारे पास क्यू की वैल्यू भी आ गई। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए देखते रहिए हमारे चैनल ललित एनसीईआरटी ऑनलाइन। थैंक यू।